हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ और ये पीसीआई अप्रूव्ड सिलेबस है। तो आप लोग आराम से वीडियो को देखो, समझो एंड उसके बाद पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले देखते हैं हमें इस पे कितना सब्जेक्ट पढ़ना होता है एंड उसमें से कितने सब्जेक्ट का हमें प्रैक्टिकल करना होता है। तो हमें टोटल 5 सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ना पड़ता है, जिसमें से हम लोग को 4 का प्रैक्टिकल भी करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो कि हमें पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, जिसका कोड होता है BP401T। सेकेंड सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, जिसका कोड है BP402T। थर्ड जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना है वो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2, जिसका कोड है BP403T। एंड फोर्थ जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग वो है फार्माकोलॉजी 1, जिसका कोड होता है BP404T। एंड फिफ्थ जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है हमें वो है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 1, जिसका कोड होता है BP405T। तो इसमें से हमें 3 ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल नया है हमारे लिए। तो पहला है मेडिसिनल केमिस्ट्री, दूसरा है फार्माकोलॉजी एंड थर्ड है फार्माकोग्नोसी। तो ये 3 जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा न्यू है एंड ये थोड़ा टफ है हमारे लिए। तो इसे डिटेल में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है एंड अच्छे से, क्योंकि जीपेट में इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंड इसमें से हमें 4 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी करना होता है। तो ऑर्गेनिक का सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसके बाद सारे सब्जेक्ट के होते हैं। मेडिसिनल का भी होता है, फिजिकल का भी होता है, फार्माकोलॉजी का भी होता है एंड फार्माकोग्नोसी का भी होता है। तो चारों का प्रैक्टिकल भी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो यूनिट वाइज हम लोग देखते हैं। तो यूनिट 1 में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, डीएल सिस्टम पढ़ेंगे, आरएस सिस्टम पढ़ेंगे, रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, कैरल मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर, और ये यूनिट 1 में आता है। फिर हम लोग यूनिट 2 के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग सिस ट्रांस EZ सिन इंटी ये सब सिस्टम क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फिर बायफिनाइल कंपाउंड क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट 2 के अंदर पढ़ते हैं। फिर यूनिट 3 के अंदर हम लोगों को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें कि हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिसमें पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, इन सब चीज़ों का हम लोगों को एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी भी पढ़ना होता है। फिर आते हैं यूनिट 4 के अंदर। तो यूनिट 4 में हमें बहुत सारा कंपाउंड पढ़ना होता है, जैसे कि पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल। तो इन 4 का हमें रिएक्शन पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है एंड मेडिसिनल यूजेज पढ़ना है। फिर पायरेडीन, क्विनोलोन, आइसोक्विनोलोन, एक्रिडीन, इंडोल, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना होता है। फिर पायरेडीन का बेसिसिटी क्या होता है ये भी पढ़ना है हमें। फिर पायरामिडीन, प्यूरिन, एजेपिन और उसका जो भी डेरिवेटिव्स होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 4 के अंदर बहुत सारे कंपाउंड को हमें पढ़ना होता है। फिर आते हैं यूनिट 5 के अंदर। तो यूनिट 5 में हमें नेमिंग रिएक्शन पढ़ना होता है, जैसे कि मेडल हाइड्राइड रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, बर्क रिडक्शन, उल्फ किश्नर रिडक्शन, ओपनर ऑक्सीडेशन, डैकिन रिएक्शन, बैकमैन रीअरेंजमेंट एंड स्कैमोडिट रीअरेंजमेंट एंड लास्ट इसमें पढ़ना होता है क्लीशन स्कैमोडिट कंडेंसेशन। तो यूनिट 5 के अंदर बस नेमिंग रिएक्शन पढ़ना है। तो इतने सारे पढ़ने होते हैं यूनिट 5 के अंदर। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमें पढ़ना होता है थ्योरी पार्ट एंड इसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, जिसका कोड है BP402T। तो ये फोर्थ सेमेस्टर में सबसे न्यू जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें न्यू पढ़नी होती है, जैसे ड्रग का हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है, यूजेस पढ़ना है, फिर स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ना है उसका, जिसको SAR बोलते हैं। फिर जिस भी ड्रग के ऊपर स्टार मार्क रहेगा उसका हमें सिंथेसिस भी पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना होता है। तो यूनिट 1 में हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर उसका हिस्ट्री पढ़ना है, फिर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, जैसे कि आयोनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। फिर सेकेंड जो इसका टॉपिक है ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म हमें पढ़ना है यूनिट 1 के अंदर, जिसमें कि फेज़ 1 फेज़ 2 क्या होता है ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये भी देखेंगे हम लोग। तो इतनी सारी चीज़ें हमें यूनिट 1 में पढ़ना है सिर्फ।
फिर आते हैं हम लोग यूनिट 2 के अंदर। तो यूनिट 2 में हमें सबसे पहले पढ़ना होता है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन कौन सा ड्रग है जो कि एक्ट करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे। फिर सेकेंड में पढ़ना होता है एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइन। फिर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है यानी कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो पढ़ेंगे। फिर यूनिट 2 के अंदर हमें पढ़ना है सिंपैथोमिमेटिक एजेंट एंड उसका एसएआर यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ना है हम लोगों को सिंपैथोमिमेटिक एजेंट का ही। और इसी के अंदर बहुत सारा ड्रग है जिसमें कि स्टार मार्क्स भी लगे हुए हैं, तो जिसमें भी स्टार मार्क्स है जैसे कि फिनाइल एफ्रीन साल्ब्यूटामॉल, तो इसका हमें सिंथेसिस भी पढ़ना है। तो इसका यूजेस भी पढ़ना है, सिंथेसिस भी पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें सब एक एक करके सब ड्रग का पढ़ना होता है हमें। फिर इसमें हम लोग एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स कौन कौन सा होता है यानी कि कौन कौन सा ड्रग है, एंड बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स के भी बारे में डिटेल में पढ़ना है, जिसमें कि हम लोग को इसका सार भी पढ़ना है। फिर जिस भी ड्रग पे स्टार मार्क है उसका सिंथेसिस भी पढ़ना है। फिर एक एक करके सारे ड्रग के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 3 के अंदर। तो यूनिट 3 में हमें कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ना होता है, जिसमें कि हम लोग बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म पढ़ेंगे एसिटाइल कोलिन का। फिर कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पारासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट क्या होता है उसका एसएआर पढ़ेंगे। फिर डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट जो होता है उसके अंदर जो भी ड्रग है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग होता है उसके अंदर जो भी ड्रग आता है एक एक करके उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कोलिन एस्ट्रेज रिएक्टिवेटर क्या होता है उसके अंदर जो ड्रग एक ही दिया हुआ है इसमें सिलेबस में, तो इसी एक को पढ़ना है। फिर कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट क्या होता है उसका एसएआर क्या है तो इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसी के अंदर सोलेनेशियस एल्कलॉइड एंड एनालॉग्स पढ़ेंगे एंड इसके अंदर जो भी ड्रग है वो पढ़ेंगे। फिर सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 के अंदर भी बहुत सारे ड्रग होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़ना होता है। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 4 के अंदर। तो यूनिट 4 के अंदर हमें पढ़ना है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो भी ड्रग होगा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगा उस ड्रग के बारे में हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे। तो इसमें 3 कैटेगरी पढ़ते हैं। सबसे पहला है सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स, सेकेंड कैटेगरी होता है एंटी साइकोटिक्स, एंड थर्ड कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ड्रग होते हैं जैसे कि एंटी कन्वल्जेंट, बारबिचुरेट्स, हाइड्नोटोइक्स, ऑक्साजोलिडिन, डायऑन, सक्सिनामाइड, यूरिया एंड मोनोएसाइल यूरिएज, बेंजोडाइजापीन एंड मिसलेनियस। तो ये सारी हम लोग सीएनएस का ड्रग पढ़ते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे ड्रग है, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके A to Z देख लेना। अब आते हैं हम लोग यूनिट 5 के अंदर। तो यूनिट 5 में भी हम लोग ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग को जनरल एनेस्थेटिक के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें कि अलग अलग क्लासिफिकेशन है जैसे कि इनहालेशन एनेस्थेटिक्स, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। फिर इसी में हम लोग नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी पढ़ेंगे, जिसमें कि मॉर्फिन एंड मॉर्फिन रिलेटेड ड्रग को पढ़ेंगे। फिर नार्कोटिक एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें को हम लोगों को यूनिट 5 के अंदर पढ़ना होता है। तो ये सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर में थोड़ा तो टफ है क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा न्यू है, लेकिन अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड जो हम लोग 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं वो इससे तो थोड़ा इजी है। तो इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस सेमेस्टर में। तो इसका तो ये थ्योरी पोर्शन था एंड इसी सब्जेक्ट का हमें प्रैक्टिकल भी पढ़ना होता है। अब आते हैं हम लोग थर्ड सब्जेक्ट पे जो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2, जिसका कोड है BP403T। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी होने वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 में पढ़ते हैं कोलॉइडल डिस्पर्सन के बारे में। तो इसी के अंदर हमें डिस्पर्स सिस्टम पढ़ना होता है, कोलॉइड का क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ता है, इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का वो पढ़ना होता है। फिर को एसिडिवेशन क्या होता है, पेप्टाइजेशन क्या होता है, प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होता है, काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं कोलॉइडल डिस्पर्सन के अंदर। फिर आता है यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में हमें पढ़ना होता है रियोलॉजी एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। तो रियोलॉजी के अंदर हमें न्यूटोनियन सिस्टम पढ़ना होता है, लॉ ऑफ फ्लो पढ़ना पड़ता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। फिर डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड के अंदर हमें प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन पढ़ना होता है, हैकेल इक्वेशन क्या होता है वो पढ़ना होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक मॉड्यूल। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यूनिट 2 में पढ़ना होता है।
अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 के अंदर। तो यूनिट 3 में हमें कोर्स डिस्पर्सन पढ़ना होता है, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं सस्पेंशन, इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। फिर इसी में हम लोग फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन पढ़ते हैं। फिर इमल्शन भी पढ़ना होता है, थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन क्या होता है वो पढ़ना होता है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है इमल्शन का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 3 के अंदर। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 के अंदर हम लोग को माइक्रोमेरेटिक्स पढ़ना होता है। तो माइक्रोमेरेटिक्स के अंदर हम लोगों को पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होता है, मीन पार्टिकल साइज पढ़ना होता है। फिर हम लोगों को पढ़ना होता है मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज बाय डिफरेंट मेथड्स। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना होता है माइक्रोमेरेटिक्स के अंदर। अब आते हैं हम लोग यूनिट 5 के अंदर। तो यूनिट 5 में हम लोगों को करना होता है, जैसे कि हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फिर हम लोग डिग्रेडेशन पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, और उसका जो भी फैक्टर्स होता है वो पढ़ते हैं। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का भी हमें प्रैक्टिकल पढ़ना होता है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी 1। तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल नया है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रग हमारी बॉडी में जाके कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट 1 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। तो यूनिट 1 में हम लोग को जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ना होता है, जिसमें कि हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, टेकीफाइलेक्सिस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 1 के अंदर। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में हम लोगों को रिसेप्टर्स के बारे में मेनली पढ़ना होता है, जैसे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है, जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर क्या होता है। एंड इसी के अंदर हम लोगों को ड्रग इंटरेक्शन भी पढ़ना होता है, जिसमें कि फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक पढ़ते हैं। फिर हम लोग इसमें ड्रग डिस्कवरी भी पढ़ते हैं, जिसमें कि इवैल्यूएशन फेज पढ़ना होता है, क्लिनिकल ट्रायल फेज पढ़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यूनिट 2 में पढ़ना होता है। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 3 के अंदर। तो यूनिट 3 के अंदर हम लोग फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग पढ़ते हैं, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। तो इसी में हम लोग एएनएस का फंक्शन पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, फिर न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, फिर को ट्रांसमिशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है न्यूरो ट्रांसमीटर का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 के अंदर। इसी में हम लोग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट भी पढ़ेंगे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में उस ड्रग का फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे जो कि सीएनएस पे एक्ट करेगा। इसमें हम लोग एनेस्थेटिक एंड प्री एनेस्थेटिक का फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, देन सेडेटिव, हाइप्नोटिक्स, एंटी इपिलेप्टिक्स। तो इन सब सारी चीज़ों का हमें फार्माकोलॉजी पढ़ना है यूनिट 4 के अंदर। अब आता है यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में भी हम लोगों को सीएनएस के ड्रग के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि हम लोग को एंटी साइकोटिक ड्रग पढ़ना है, एंटी डिप्रेसेंट पढ़ना है, एंटी एंजाइटी एजेंट पढ़ना है, फिर एंटी मैनिक्स क्या होता है, हेलुसिनोजेंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 5 के अंदर। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 1। तो इसमें हम लोगों को यूनिट 1 के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर क्लासिफिकेशन जो भी है ड्रग का वो पढ़ते हैं, फिर क्वालिटी कंट्रोल पढ़ते हैं नेचुरल ओरिजिन ड्रग का। तो ये यूनिट 1 में पढ़ते हैं। फिर यूनिट 2 में हम लोग कल्टिवेशन एंड कलेक्शन पढ़ते हैं, एंड प्रोसेसिंग भी पढ़ते हैं हम लोग नेचुरल ओरिजिन का जो भी ड्रग है उसके बारे में। फिर कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट भी हम लोग को यूनिट 2 में ही पढ़ना होता है। एंड यूनिट 3 के अंदर हमें प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। एंड यूनिट 4 के अंदर हमें फार्माकोग्नोसी का रोल देखना है एलोपैथी के अंदर, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड चाइनीज़ सिस्टम जो भी है मेडिसिन का। तो उसके अंदर फार्माकोग्नोसी का क्या रोल होता है वो हम लोग यूनिट 4 के अंदर में पढ़ते हैं। फिर हम लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, जैसे कि एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनोइड्स, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल रेनिन्स। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है इसके बारे में भी हम लोगों को यूनिट 4 के अंदर ही पढ़ना होता है। फिर यूनिट 5 के अंदर हम लोगों को प्लांट प्रोडक्ट्स पढ़ना पड़ता है, जिसमें कि हम लोग कॉटन, जूट, हेम्प, हेलुसिनोजेन, टेट्रोजेंस एंड नेचुरल एलर्जेंस पढ़ते हैं, जिसका हमें बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल नेचर एंड उसका यूज़ पढ़ना होता है। फिर इसके अंदर हम लोग को प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी पढ़ना होता है। फिर यूनिट 5 के अंदर ही हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड एंजाइम्स, फिर लिपिड्स, फिर मरीन ड्रग्स, तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना होता है। तो इसी फार्माकोग्नोसी का भी हम लोग को प्रैक्टिकल पढ़ना होता है। फिर फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट था उसका भी प्रैक्टिकल होता है। तो टोटल 4 सब्जेक्ट का हमें प्रैक्टिकल भी पढ़ना होता है।